अपने घर में रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम मीना था। गुड़िया बहुत समझदार और सियानी थी, जबकि मीना अक्लमंद तो थी, मगर वो दूसरों की बातों में बहुत जल्द आ जाती थी। मम्मा, मेरी सारी सहेलियां शहर वाले जंगल घूमने जाती हैं। मम्मा, हम कब जाएंगे शहर वाले जंगल? बेटी, शहर वाले जंगल में हमारा कौन है जो हम वहाँ जाएंगे? शहर के खर्चे कौन उठाएगा? वहाँ तो एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है हम गरीबों के लिए। मीना बहन, क्या रखा है शहर में? जिंदगी की खुशियाँ अपनों के साथ होती हैं। जहाँ मैं हूँ, आप हो, मम्मा है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चिड़िया के पड़ोस में कौवों का एक परिवार आकर पड़ाव करता है। उन्होंने अपने लिए एक कपड़े का खेमा बनाया था। कालू, न जाने इस जंगल के पक्षी कैसे होंगे, न जाने कुछ खाने को देंगे भी या नहीं। जाओ, तुम इस पास वाले घर में जाओ और मैं बस्ती घूम कर आता हूँ। गौरी कौवी अपनी कटोरी लेकर चिड़िया के घर जाती है कोई जो मुझे गरीब की मदद करे? मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद करो। मम्मा, बाहर कोई मांगने वाली आई है, मैं देखती हूँ। मम्मा चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। वो खेमा आपने लगाया है क्या? हाँ चिड़िया, हम गरीब उसी खेमे में कुछ दिन रहेंगे और फिर शहर वाले जंगल चले जाएंगे। भूख लगी हुई थी, इसलिए आपके दरवाजे पर दस्तक दी। कोई बात नहीं कवि, आप जितने दिन यहाँ हैं एक वक्त का खाना आप मुझसे ले जाया करना। चिड़िया अपने घर से खाना लाकर उस कवि को देती है और कवि खाना लेकर चली जाती है। मम्मा, वो कवि क्या कह रही थी कि वो शहर वाले जंगल जाएगी? जाओ, चली जाओ उनके साथ। पागल, उन भिखारियों का तो काम ही यही होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। शाम को जब गुड़िया और मीना नदी से पानी पीने जाती हैं, तो मीना गुड़िया से कहती है, गुड़िया तुम घर जाओ और मैं उन नए पड़ोसियों से मिलकर आती हूँ। मम्मा से पूछ कर आना। तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ। मीना गौरी कौवी के पास चली जाती है। ये कपड़े का खेमा तो कमाल का है। क्या आपको इस खेमे में धूप या ठंड नहीं लगती? आदत हो गई है अब तो जंगल जंगल घूमने की और खेमों में रहने की। आप शहर वाले जंगल भी जाती हैं क्या? हाँ हाँ, अब यहाँ से हम सब सीधे शहर वाले जंगल ही तो जाएंगे। मुझे भी शहर देखने का बहुत शौक है, मगर मेरी मम्मा मुझे कभी शहर नहीं लेकर गई। छोटी चिड़िया, शहर बहुत सुंदर होता है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर, गाड़ियाँ और दुकानें। मेरा भी दिल करता है मैं भी शहर देखूं। गुड़िया वहाँ आ जाती है। मीना, मम्मा बुला रही हैं। मम्मा तो हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। गुड़िया मीना को ले जाती है। कालू, जो हम ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे पास ही है। क्या हमें यहाँ से कोई छोटा पक्षी मिल जाएगा? वो है ना चिड़िया, जिसके घर से मैं सुबह का नाश्ता लाती हूँ। उसकी एक बेटी है, उसे शहर देखने का बहुत शौक है और मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी मम्मा से भी चढ़ती है। वो जरूर हमारी बातों में आ जाएगी। तुम अपना जाल बिछाओ और हम कल ही उसे साथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाती है, कोई मुझे गरीब की मदद करे, मुझे खाना दे। मैं जाती हूँ, मम्मा लाइए, मुझे दे खाना, मैं दे आती हूँ। मीना खाना लेकर बाहर जाती है। शहर में पिज़्ज़े और बर्गर की दुकानें भी हैं और बड़े बड़े आसमान जितने बड़े झूले भी। हम यहाँ से कल जा रहे हैं, दोपहर को आ जाना, बाकी की बात मैं फिर बताऊंगी। मीना, खाना दे दिया है तो अंदर आ जाओ। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मीना अंदर चली जाती है। वो कवि क्या बातें कर रही थी तुमसे?
कुछ नहीं, वो पूछ रही थी कि खाना कौन बनाता है। ऐसे अजनबी पक्षियों की मदद करके उनसे दूर ही रहते हैं, ज़्यादा संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है उनसे। दोपहर को जब गुड़िया नदी से पानी पीने जाती है तो मीना उसके साथ नहीं जाती। आप जाइए गुड़िया बहन, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। गुड़िया नदी पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीना भी अपने घर से निकलती है और सीधी कव्वी के पास चली जाती है। आंटी, मुझे भी शहर देखना है, बड़े झूले में बैठना है। तुम्हारे चाचा आते हैं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम जंगल के बाहर बेरी के पेड़ पर बैठकर हमारा इंतजार करो, हम थोड़ी देर बाद वहाँ आ रहे हैं। मेरी मम्मा और बहन अगर पूछे तो उन्हें ना बताना। फिर मीना चली जाती है और जंगल के बाहर बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जल्दी जल्दी सामान उठाओ और खेमा बंद करो। कालू जी, वो हमारा इंतजार कर रही है। कवि और कौवा जब जाने लगते हैं तो वहाँ चिड़िया आ जाती है। आप इतनी जल्दी ही जा रहे हैं? हमें शहर वाले जंगल जाना है, वहाँ खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं। कौवा और कवि अपना सामान लेकर उड़ते हैं। गुड़िया भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। मम्मा मम्मा, मीना जंगल के बाहर जा रही थी और आज सुबह से वो मेरे साथ कहीं भी नहीं जा रही। जंगल के बाहर? जल्दी चलो गुड़िया बेटी, मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के पीछे पीछे जाती है। बहुत अच्छा किया जो तुम पहले ही यहाँ आ गई, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें देख लेती। लो छोटी चिड़िया, ये बैग पकड़ो और तैयार हो जाओ शहर की नई दुनिया देखने के लिए। वहाँ आपका घर है ना? इतना बड़ा घर है हमारा, हम वहाँ के अमीर पक्षी हैं। गुड़िया कवि से बैग पकड़ लेती है और उनके साथ जाने लगती है। सामने से मम्मा चिड़िया और गुड़िया आ जाती है। रुको रुको बुरे कौवो, रुक जाओ, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं नहीं, ये तो बस हमें जंगल के बाहर तक छोड़ने आई थी। मीना बहन, माँ को बताए बिना आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इनके साथ शहर वाले जंगल जा रही थी। तुम मेरे पड़ोस में आए हुए थे, तुम्हें अच्छा खाना दिया, पानी दिया, और तुम कौवों ने मेरी ही बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। ना ना चिड़िया, ये अपनी मर्जी से हमारे साथ जा रही थी। शर्म करो बेशर्म कौवो, भाग जाओ वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का सुनकर कौवे डर जाते हैं। ना ना चिड़िया, पुलिस को ना बुलाना, हमें माफ कर दो, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। कौवे अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जाकर मीना की अकल ने भी काम किया था कि वो कौवे क्यों डर कर भाग गए हैं। मीना, चलो बेटी घर चलें। मम्मा चिड़िया मीना को घर ले जाती है। अगर वो इतने ही सच्चे थे तो पुलिस का नाम सुनकर देखा वो कैसे डर गए थे। वो तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे थे। मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मैं समझी वो कवि सच में मुझे शहर दिखाने ले जा रही है। बेटी, अगर कोई भी काम अपनी मम्मा से छुप कर करोगी तो उसमें आपका नुकसान ही होगा। ऐसे पक्षियों से हमेशा दूर ही रहते हैं और कोई भी बात अपनी मम्मा से नहीं छुपाते। रानो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। रानो चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। रानो चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो, सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर लाओ। रानो चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी, ये भी कोई चाय है, तुम ही पियो इसे। रानो चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पंख ही जला दिया। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चल रही थी
कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर आती है। मनहूस, जब से तू मेरे घर में आई है दुख ही दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति के मरने की खबर सुनकर रानो चिड़िया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो तुम? तोता बता कर गया है, तुमने मेरे बेटे को मीठा फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था। दादो दादो, मगर मीठा फल तो पापा से मैंने मांगा था। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो चिड़िया के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादो ने सामान घर से बाहर फेंक दिया है और हमें भी घर से निकाल दिया है। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाज़ा खोलें, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे इन बच्चों का पेट नहीं भर होगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं दाना कमा कर ले आऊँगी, आपका भी और अपने बच्चों का भी। मेरा बेटा ही ना रहा तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता? जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है मगर सास दरवाज़ा नहीं खोलती। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वो फिर से उड़ते हैं। जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करती हूँ, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकती हो? क्या आप चमत्कारी अंगूरों की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूरों की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती करेंगे ज़रूर। पहले हमें एक सुंदर सा घर बना कर दो। अंगूर की वो बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाख पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाज़ा खोलती है। मम्मा, हैरान हो गई ना? ये घर हमारा है। ये हमें हमारी नई दोस्त अंगूरों की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवी और कौवा उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं।
कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मैं, मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहते हैं इस घर में। गौरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चल, हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवों के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोस्त दोस्त, हमें मारा है, हमें उन दुष्ट कौवों ने मारा है। मेरे दोस्तों, तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं कैसे भगाती हूँ इन कौवों को यहाँ से। मामा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मम्मा मम्मा, हमारे घर पर 2 कौवों ने कब्जा कर लिया है। मगर आप चिंता ना करें, हमारी दोस्त रात को इन्हें घर से बाहर निकाल देगी। रात हो जाती है। अंगूर की बेल की एक शाख खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवों को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरे दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दो। मुझे भी छोड़ दो, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूरों की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया और कुकू हंसने लग जाते हैं। कौवे और कौवी को मिली सजा हमारे घर पर कब्जा करने की।